रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए जी, कुंडली के 12 घरों के बारे में मैं कम से कम 2 या 3 वीडियो बना चुका हूँ। बार बार मैंने आपको ये कुंडली के 12 घरों के बारे में बताया है कि इन 12 घरों के मीनिंग्स क्या हैं, ये 12 घर इंसान को देते क्या हैं, यहाँ से हम इंसान के बारे में क्या कुछ देख सकते हैं। देखिए, कुंडली के जो 12 घर हैं ना, ये फिक्स होते हैं कि जो ये वाला घर जो है, पहला घर हमेशा पहला घर यही रहेगा, दूसरा घर हमेशा यही रहेगा, तीसरा घर हमेशा यही रहेगा, चौथा यही रहेगा, पांचवा यही रहेगा, छठा यही रहेगा, सातवां यही रहेगा, आठवां यही रहेगा, नौवां यही रहेगा, 10वां यही रहेगा, 11वां यही रहेगा। यानी कि घर फिक्स हैं, घर नहीं बदलते। लेकिन घर के अंदर जो किराएदार होते हैं ना, वो बदलते रहते हैं। कभी कोई किराएदार आ गया, तो इन 12 घरों के अंदर ये जो 12 राशियां, मैं हिंदी का लफ्ज जो होता है ना वो यूज करूंगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये जो बुर्ज होते हैं, बुर्जों के बजाय राशि जो है वो आपके लिए समझने में भी आसानी होगी कि जो 12 बुर्ज या राशि एक ही चीज़ है। तो हिंदी में बुर्ज को राशि बोलते हैं, तो इसलिए मेरी ज़बान पे ये मुझे ज़्यादा रवानी के साथ मैं इसको बोलता हूँ। तो इसको मैं जो फर्स्ट आपकी राशि, ये 12 राशियाँ होती हैं। पहले तो आपको इन 12 राशियों के नाम आने चाहिए कि यहाँ पे होती है एरीज, यहाँ पे होती है तोरस। तो ये 12 नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो फर्स्ट राशि है, पहले हम उसकी बात करेंगे। देखिए, ये इस तरीके से ये चलती रहती हैं। हर राशि जो है ना, वो एक घर में जो है वो तकरीबन 2 घंटे तो सूरज जो है ना वो ज़रा 24 घंटे में अपना ये सारा सफ़र मुकम्मल करके यहाँ पे पहुँचते हैं, तो आपका दिन मुकम्मल हो जाता है। तो ये जो 12 राशि है ना, इनके जो जब आप कोई भी कुंडली किसी की देखते हैं, या आप यूट्यूब पे आप देखेंगे कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको पढ़ा रहा होगा, तो उसमें ये 12 राशियां जो है वो यहाँ पे उसका 9 लिखा हो, यहाँ पे 8 लिखा हो, ठीक है जी, 9 बल्कि 8 नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो होगा क्या कि जो भी ये नंबर होंगे ना, ये असल राशियों के नंबर हैं। ये बता रहे कि जी ये 9वीं राशि है, ये 10वीं राशि है, ये 11वीं राशि है, ये 12वीं राशि है। लेकिन ये क्या है, 9वीं राशि जो है ये पहले घर में आई हुई है। इस तरीके से जो नंबर है ना, जो कुंडली में लिखे होते हैं, तो वो राशियों के नंबर लिखे होते हैं, घरों के नंबर नहीं लिखे होते। ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो आज हम बात कर रहे थे कि जो दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान का जायचा बना था, जो भी कायनात में पहला इंसान आया था, उसका जो जायचा बना था वो इसी तरतीब से बना था। यानी कि ये पहली नंबर पे जो राशि थी, इसका नाम है जी एरिस, ठीक है जी। मेष राशि इसको कहते हैं हिंदी में, उर्दू में इसका नाम है जी बुर्ज हुमल। हुमल कह रहे, हमल नहीं है, हुमल है, ठीक है जी। और इंग्लिश नाम है एरिस, तो और हिंदी नाम है मेष। तो ये है जी जनाब बुर्ज हुमल। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बुर्ज हुमल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन राशियों की जो नेचर है नहीं समझेंगे, तो आपको उस राशि में पैदा होने वाले, उस बुर्ज में पैदा होने वाले लोगों की नेचर को आप समझ नहीं पाएंगे। घरों का तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है, लेकिन अब आपको राशियों का भी तो पता होना चाहिए कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं। तो बुर्ज हमल जो है ये है जनाब 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं, इनका ताल्लुक बुर्ज हमल से होता है, ठीक है जी। ये फर्स्ट राशि है, ये बुर्ज हमल है, और इसका जो मालिक है, देखिए हर राशि का एक प्लेनेट मालिक है। इसका मालिक जो है वो मार्स है, मरीख, मंगल हिंदी में इसको बोलते हैं, वो इसका मालिक है। मरीख जो है वो एक गर्म प्लेनेट है। तो जिस तरह का वो प्लेनेट है मरीख आप ये समझ लें कि अगर आप एक पूरे मुल्क को अगर आप समझना हो ना, राशियों को या इन प्लेनेट को अगर आपने समझना है, तो ये आप समझ लें कि सूरज जो है वो राजा है, किंग है।
तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, जो फौजों का मालिक है, जिसने जंग लड़नी है, वो मरीख है। तो अब मरीख जो होगा, वो जो सिपा सलार होगा, वो ज़ाहिर है कोई जाहिल बेवकूफ़ आदमी तो नहीं होगा। जो इंतहा दर्जे का ज़हीन होगा, बहादुर होगा और इंतहा दर्जे का इंटेलिजेंट होगा, और जिसमें जो हारना जानता ही नहीं है, वो उसी को सिपा सलार बनाया जाएगा ना फौज का। आम बंदे को तो नहीं बनाया जाता। क्या ख्याल है? बादशाह अपने मुल्क का जो सबसे बहादुर इंसान होता है, इंटेलिजेंट होता है, और जिसके पास जिस्मानी ताकत भी होती है, जिसके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं, और जिसके पास जो दिमागी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, उसको सिपा सलार बनाया जाता है। तो इसको अगर आप जेहन में रखेंगे ना, फिर आपको ये समझने में आसानी रहेगी। तो मार्स जो है वो ये आतिशी बुर्ज है। इसका जो इस बुर्ज हमल का जो एलिमेंट है वो फायर है। ऐसे लोग आतिशी मिजाज होते हैं, गर्म मिजाज होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं, ठीक है जनाब, इनके जोश वाले होते हैं, दिमाग में बड़ा जोश होता है, और एक जगह पे, क्योंकि आग आप देखें तो आग अगर जल रही होता, आप देखेंगे आग किसी एक जगह पे रुकती नहीं है। तो ये मूवेबल राशि है, यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी एक जगह पे टिकते नहीं है। कोई भी काम करेंगे, पहले इनको कोई बड़ा मिशन दिया जाएगा, उस मिशन, चाहे वो मिशन कितना ही, किसी पहाड़ पे भी चढ़ना हो तो चढ़ जाएंगे। किसी दुश्मन के साथ मुकाबला हो तो ये मुकाबला अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। इतने बहादुर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और बड़े प्लानर भी होते हैं। ये नहीं होते कि बस अंधाधुंध अपनी जान दे देनी है, नहीं, अपना डिफेंस, अपनी प्रोटेक्शन का भी सोचेंगे, हमला कैसे करने, पीछे भी आएंगे। देखिए इसका जो साइन है ना, इसका जो साइन है ये मैं आपको बता देता हूं। ये है मेंढा, ऐसा मेंढा भेड़ कि जिसके आगे सींग है। तो आप देखिए बकरा भी हो ना या मेंढा हो जिसके आगे बड़े सींग हो, तो ये आपने इनको देखा होगा कि ये बड़ी टकरे मारते हैं। और बल्कि टकरे मारने के लिए ये इनकी फाइट करने का तरीकाकार ये होता है कि जब ये किसी पर हमलावर होते हैं तो ये मेंढा एक दफा फुल पीछे जाता है, पीछे जाके फिर अपनी पूरी तैयारी और पूरे जोश के साथ फिर ये सामने वाले अपने टारगेट को, किसी इंसान पे या जानवर पर इसने हमलावर होना हो, टक्कर मारनी हो, तो ये बाकायदा हमला करने के लिए पीछे जाते हैं और फिर बड़ी पावर के साथ ये हमलावर होता है। तो सेम ये एरीज वालों की नेचर है कि ये दुश्मन को माफ नहीं करते, ये शिकस्त तस्लीम नहीं करते, और अगर वक्ती तौर पर इनको थोड़ा सा पीछा हटना पड़ भी जाए तो वक्ती तौर पर ये शिकस्त मानेंगे नहीं, अपनी न्यू प्लानिंग के लिए ये थोड़ा सा पीछे हटेंगे, और फिर जब ये मौका देखेंगे कि अब हमला करने का बड़ा बेहतरीन टाइम है, तो ये फिर पूरी ताकत के साथ हमलावर होते हैं और दूसरे बंदे को ये तहस नहस कर देते हैं। ये बहुत मुखलिस दोस्त होते हैं, मुनाफकत इनके अंदर बिल्कुल कोई नहीं होती। जिंदगी में पहले तो दोस्त बनाते कोई नहीं है, अगर दोस्त बना ले तो फिर उस पर जान भी कुर्बान कर देते हैं। इतने मुखलिस दोस्त होते हैं, मोहब्बत करेंगे, टूट के मोहब्बत करेंगे। ये 12 बुर्जों में से, 12 राशियों में से सबसे ज्यादा बहादुर और मुखलिस जो अगर बुर्ज है ना, वो यही है। इसके अंदर मुनाफकत नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ये दोस्तियां भी बहुत कम करते हैं, दोस्त बनाते मतलब इस्लाम दुआ रखते हैं, तलक बड़े अच्छे बनाएंगे, लेकिन हर बंदे पे ये ट्रस्ट नहीं करते, एतबार नहीं करते। लेकिन जिस पे एतबार कर लेते हैं फिर उस पर अंधा एतबार करते हैं। और ये आप इनको जब कितने ही मुश्किल आप हालात में क्यों फंसे ना हो, अगर आप इनको आवाज देंगे, मदद के लिए बुलाएंगे, तो ये रात के 2:30-3 बजे भी आपकी हेल्प के लिए पहुंचेंगे। पैसे मांगेंगे तो जितनी इनसे हो सकी, जो कुछ इनकी जेब में होगा, ये आपके हवाले कर देंगे। बहुत दिल के प्यारे इंसान होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन इनके अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज्यादा होती है। ये समझ लें कि ये ऐसे कामों में भी इनके पंगा ले लेते हैं जहां पे इनका पंगा लेना बनता नहीं, और फिर इस पंगों की वजह से, जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेने की वजह से, कभी कभी ये अपना रुपये पैसे का भी नुकसान कर देते हैं, और कभी कभी ये अपने बिला वजह अपने दुश्मन बना लेते हैं। ठीक है, तो इन चीजों से इनको अवॉइड करने की जरूरत होती है कि इन चीजों से बचें। तो बाकी ये कि ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं, सखी होते हैं, कंजूस नहीं होते, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और मोहब्बत में अगर ये किसी के साथ इनको इश्क हो जाए तो ये इश्क की इंतहा तक चले जाते हैं, यानी कि अपने महबूब के लिए ये सब कुछ करने के लिए हत्ता कि अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन अगर इनको कोई अपना बना के बुरे तरीके से उनको छोड़ दे तो फिर ये चीज़ इनसे, यानी कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर ये कहते हैं कि मैं या तो
अगले को बिल्कुल दुनिया से ख़त्म कर दूं या खुद ख़त्म हो जाऊं, ये इनकी हालत होती है। इनके शदीद डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन दिल के बड़े प्यारे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होता है। ये एक लीडर के तौर पर काम करते हैं, बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। 12 बुर्जों में से अगर देखें ना कि लीडर कौन है, कोई इनकी जो जिससे कमांड करना होता है, ये टीम बना के काम करना होता है, तो ये बिल्कुल अपनी टीम बनाएंगे और हर इंसान की साइकी को समझ के दूसरों से ये बड़े अच्छे तरीके से काम लेना बड़ा अच्छा जानते हैं। आप इनको बड़ी बड़ी जो फर्म्स होंगी, कंपनीज होंगी, उनके जो मैनेजर होंगे या मैनेजमेंट पे जो बड़े बड़े लोग ऊपर बैठे होंगे, वो एरीज से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुलिस फोर्सेस में, आर्मी में, एयरफोर्स, पुलिस, कमांडोज, स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं, इसके अलावा टेक्निकल होते हैं, हुनर होता है इनके पास। और ये आमतौर पर जो इंजीनियर होते हैं, इनको हम इधर से एरीज वाले लोग जो इंजीनियर हो सकते हैं, टेक्निकल कामों को ये बड़ा ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और इसके अलावा ये चूँकि पहले घर में जो मालिक है सूरज होता है, ये इनके यहाँ पे उच्च का समझा जाता है, तो सूरज यहाँ पे उच्च का समझा जाता है एरीज में। तो ऐसे लोगों में मार्स की खसूसियात हैं फाइट करना, लड़ना। तो इस राशि का जो कलर है वो रेड है जी, सुर्ख, ठीक है। एलिमेंट जो है फायर है, कलर इनका रेड है। और इसके अलावा जो इनका दरख्त है वो अब ये जो खारदार दरख्त नहीं होते वो हैं। तो इस तरीके से यानी कि हम इनकी जो खसूसियात है उनको पढ़ते हैं। बात हो रही थी सन की, सन यहाँ पे उच्च का माना जाता है, यानी कि सन यहाँ का कारक है। तो सन की जो खसूसियात हैं वो भी ज़ाहिर इनके अंदर आ जाएंगी एरीज वालों में। तो सन आपको देता है पावर, देता है अथॉरिटी, देता है ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम देता है। आपके अंदर ईगो बहुत बढ़ जाती है, बहादुर आप ऑलरेडी होते हैं, आपका जो बिहेवियर होता है वो किंग राजे वाला होता है, आप ज़िंदगी को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं और आप ऑलराउंडर होते हैं। आपको जिस मुश्किल से मुश्किल काम भी दे दिया जाए एरीज वालों को, तो ये आसानी के साथ उसको कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लानर। लेकिन अगर कोई चीज़ इनको नुकसान पहुंचाती है, तो अगर आपका मार्स कुंडली में वीक हो गया है, तो ज़ाहिर है फिर जो इसका जब मालक कमज़ोर हो जाएगा ना कुंडली में, तो आपकी जो शख्सियत है ये उसको डैमेज कर देगा। अब मैंने कहा है कि वो बहादुरी के बजाय बुजदिली आ जाएगी, शदीद तरीन गुस्सा, और इनके वो गुस्सा ऐसा गुस्सा कि जो आपकी शादी को भी तहस नहस कर दे, जो आपके बिजनेस को भी तबाह कर दे, जो आप बजाय इसके कि आप ज़िंदगी में बहुत बुलंदियों पे जाएं, बल्कि आप अपने गुस्से, ईगो और ज़िद की वजह से आप बिल्कुल अपना कारोबार भी तबाह कर लें, अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन भी ख़त्म कर लें और आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अगर आपका मार्स बहुत अच्छा होगा तो, और सन की पोजीशन भी बड़ी अच्छी होगी, तो एरीज की जितनी भी मैंने आपको एरीज लोगों के बारे में ये जो चीज़ें बताई हैं कि ये किंग भी होंगे, राजा भी होंगे, सिपहसालार भी होंगे, बहादुर भी होंगे, फ़याज़ होंगे, सखी होंगे, बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग करने वाले होंगे, बड़ा ज़बरदस्त टीम वर्क करने वाले होंगे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंतहा का होगा और बहुत ज़्यादा ये मुखलिस होंगे, समझदार होंगे, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर इनका जो मालिक है वो किसी दुश्मन के घर में बैठ गया, या मार्स जो है वो गुरूब हो गया, कम्बस्ट हो गया, डेबिलेटेड हो गया, नीच का हो गया, तो फिर आपको ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं आएंगी। फिर इसके उल्ट होगा, आप बुज़दिल हो जाएंगे, आप कम हिम्मत हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी गरीबी में गुजरेगी, आपके अंदर हौसला हिम्मत होगा ही नहीं कि आप ज़िंदगी में कोई रिस्क ले सकें, आगे बढ़ सकें। तो इस तरीके से कोई भी जब हम जायचा पढ़े, कोई भी हम राशि की स्टडी करेंगे, तो उसकी जो इंतहा दर्जे की अच्छी चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जो उस राशि के जो ज़ाहिर तस्वीर के दो पहलू होते हैं ना, एक रोशन होता है, एक तारीख होता है। तो उस राशि की जो नेगेटिव चीज़ें होंगी, नेगेटिविटी होगी, वो भी मैं आपको खुल के बताऊँगा। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, ये मुझे बुर्ज हुमल वालों ने, एरीज वालों ने ज़रूर बताना है। और जो अभी इस इल्म को सीख रहे हैं, तो उन्होंने भी बताना है कि इन्हें अब काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया कि ये बुर्ज हुमल वाले कैसे लोग होते हैं, एरीज वाले कैसे लोग होते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं
ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی WhatsApp پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا WhatsApp نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042، اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا WhatsApp نمبر ہے، اور میرے 2 چینل ہیں، SNN TV پاکستان، اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان۔ تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی، اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائنز ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے، پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی WhatsApp پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔